हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट बिहार एसआई प्रीलिम्स में हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है लगभग जो है उस बिहार एसआई के पैटर्न पे आधारित है और ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया द्वारा निकाला गया है। और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ला सकता है और आपका रिजल्ट को कंफर्म कराया जा सकता है। तो बैठने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को देखिए। कम से कम वीडियो अगर देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बुक पढ़ें, अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 40 से 45 मिनट के अंदर आपका 100 क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा। और ये वीडियो जो है बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए उसके पैटर्न पे आधारित है और ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब इसका जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ठीक है, कौन सा अंश नहीं है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, या फिर कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, या फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो ये 2 का सी नंबर जो है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है मूल अधिकारों का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? ठीक है, तो ये आपका लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर, विधि कार्य जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन सा आता है? तो राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग, और एक है आंतरिक सुरक्षा विभाग जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और विधि कार्य जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 361। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये 361 अनुच्छेद है। ठीक है, और ये जो 71 अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, और अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 257 में है, संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्य पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ दशा में राज्य पर नियंत्रण रखती है, वो अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका तारांकित प्रश्न कहा जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य जो है तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 सीट जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये राज्यपाल की अनुमति, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है धन विधेयक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो ये आपका 35 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मदन मोहन पुंछी आयोग किसकी अध्ययन के लिए गठित किया गया था। ठीक है, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था, तो ये केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए मदन मोहन पुंछी आयोग गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कुरेशियो धारा जो है शीत महासागर धारा नहीं है, और ये तीनों जो है शीत महासागरीय धारा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चला जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो जो हिमालय, बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ट्रोपोफाइट क्या है, ट्रोपोफाइट के बारे में जान ले तो ट्रोपोफाइट है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति जो होगा उसे ट्रोपोफाइट के नाम से जाना जाएगा। जेरोफाइट क्या है, तो जेरोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहा जाता है। ठीक है, और एक है आपका क्रायोफाइट, तो इसे है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, क्योंकि आपका ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। निम्न में कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, और स्थलरुद्ध देश कौन होता है, तो वे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो स्थलरुद्ध देश है। तो कोलंबिया को छोड़कर जो है सभी स्थलरुद्ध देश है, और कोलंबिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। अगर आप सुने हुए भी होंगे तो आप ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं। तो 6 का हो गया बी नंबर, 6 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, वो क्या कहलाता है। तो ये विसर्प कहलाता है, याद रखेंगे। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध या रुकावट के कारण जो है मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जिसे विसर्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा आंसर डी नंबर, जायद फसल का उदाहरण नहीं है। ये खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सब जो है जायद फसल का उदाहरण है। अब रबी फसल को हम लोग जान लेते हैं। 3 तरह का फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल में आ जाएगा आपका गेहूँ आ जाएगा। ठीक है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब जो है रबी फसल है। ठीक है, उसके बाद खरीफ फसल में आ जाएगा आपका मक्का आ जाएगा। ठीक है, धान आ जाएगा। तो ये सब जो है आपका खरीफ फसल है। तो ये तीनों फसल को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो ये कावास गुजरात में है। ठीक है, जो कि सही है। कावास कहाँ है विद्युत परियोजना, तो गुजरात में है। कोरबा कहाँ है, तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं कोरबा छत्तीसगढ़ में। और रामगुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में। तलचर जो है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। और कावास जो है गुजरात में है, जो कि सही है 20 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चंगथंगी और गंजम किस पशु के प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, चंगथंगी और गंजम जो है किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं, तो ये बकरी की नस्लें हैं, चंगथंगी और गंजम। और उसमें आ जाएगा जमुनापारी हो गया, सिरोही हो गया, ये सब जो है बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश का है आपातनी जनजातीय समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों पैमाने पर समान होता है। तो इसका आंसर हो गया -40 डिग्री, जिसका जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान तापमान होता है। इसका एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, F बराबर यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू C + 32। ठीक है, जो भी आप इसमें निकालना सकते, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि 95 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो सेल्सियस यहाँ सी के यहाँ पे आप 95 डिग्री रख देंगे, उसका गुना भाग करके आप ये फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, F बराबर यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस + 32। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु की आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये अल्फा बीटा गामा ए हो गया आंसर। ठीक है, सबसे अल्फा आरोही मतलब कि आपका घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो है अल्फा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य जो है कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का। तो 27 का हो गया बी नंबर आंसर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो ये आपका हो गया कोशिकीय घटना के कारण जो है लैंप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 29, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा या शून्य हो जाएगी या उतनी ही रहेगी। तो ये बढ़ेगा। ठीक है, चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाने पर उसकी समय अवधि का प्रभाव जो है बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 गुना करने पर इसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रति बल का है। ठीक है, तो 31 का आपका हो गया डी नंबर, दाब। भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रति बल का है। ठीक है, तो दाब जो है भौतिक राशि की इकाई है, जो कि आपका दाब का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, दाब का इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रतिबल का भी क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का जो है इकाई है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये याद रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 32 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ये आपका डी हो गया। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान जो है 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या 19 होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो 36 - 17 यानी कि 19 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, तो आपका 33 का आंसर हो गया सी नंबर, एक प्रोटॉन बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रणालय में, ठीक है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। ठीक है, तो ये आपका सीसा और एंटीमनी का एलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो आपका कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो गया आंसर। 36, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो ये आपका जल जो है जिसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तांबा, कांच, शीशा, ये सबसे जो है ज़्यादा किसका होता है, तो ये आपका जल का होता है। तो 36 का आपका आंसर हो गया डी नंबर। और 37, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे अलग कर सकते हैं आप, तो आसवन के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। एल्कोहल एवं जल के मिश्रण को आप आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है।
सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 39। पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका फोम प्रकार का, ठीक है। 39 का ए हो गया। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है मिलान आपको करना है। तो कॉपर सल्फेट जो है क्या है, तो कॉपर सल्फेट एक फंगस नाशी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है, फंगस नाशी है। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन आप लोग जानते होंगे ये प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है, तो यूरिया एक उर्वरक है। और मेलेथायन क्या है, तो ये आपका कीटनाशक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो 41 का हो गया पिछला भाग, जो कि आपका बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो आपका 2020 में बीपीएससी हुआ है, 2021 में हुआ है शायद, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच ये जो डिस्कस किया जा रहा है, अगर आप अंत तक जरूर देखेंगे तो ज़रूर आपको ये एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दिखने को मिलेगा। अभी तो लग रहा होगा कि नहीं, इसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप ये अगर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड में जो है ये आपका क्वेश्चन जा कर के आप ये बैठ जाएगा, जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम वो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है माइंड काम करेगा और आपका कहीं ना कहीं याददाश्त जो है एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपका ये जो है 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे ये 100 क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, ठीक है। तो ये आपका यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका विटामिन सी जो है मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है, जो कि आपका ये कह सकते हैं कि नींबू वगैरह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 44। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है, तो ये आपका रेनिन है, जो दूध से दही में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में किसका हृदय शिरा युक्त होता है, ठीक है। तो आपका जो है मत्स्य का जो है हृदय शिरा युक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो ये आपका विसरण के द्वारा जो है श्वसन जो है रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गुणसूत्र किससे बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं गुणसूत्र, तो 47 का आंसर हो गया डीएनए और प्रोटीन दोनों से गुणसूत्र बनते हैं, यानी कि A+B से, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो गया। और आपका जो है प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है गुणसूत्र में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। कंजली झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पंजाब में स्थित है। कंजली झील पंजाब में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये आपका 1974 में 1974 में जो है आपका जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है द्वितीय उपभोक्ता होता है, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तो ये आपका मांसाहारी होता है, ठीक है। ये जो शाकाहारी होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होता है, और जो सर्वाहारी होता है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील या फिर केवलादेव उद्यान या भीतर कनिका उद्यान या ऊपरी गंगा, तो ये डी नंबर इसका आंसर है 51 का, जिनकी चारों आपका जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 42। वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका ये 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है वो याद रख सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम है यहाँ, और एक जो है 1972 में जो हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। तो ये तीनों एक जैसा है वो याद रख सकते हैं। पहले तो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर है वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 है, उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि
86 है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे? तो ग्रेशम के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, हृदय योजना के अंतर्गत, ठीक है, बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो ये आपका गया जो है एकमात्र शहर है बिहार का जिसको हृदय योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? वो आईपीसी की धारा 302 वो सब वाला आईपीसी नहीं है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 56 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये मैक्सिको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? अप्रत्यक्ष कर मतलब हम डायरेक्ट कर नहीं देते हैं, वो किसी न किसी तरह से हमसे ले लिया जाता है, यानी कि जैसे कि हम दवा खरीदते हैं या फिर कोई भी बिस्किट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, तो वो उस पर जो टैक्स लगा हुआ था है तो वो हो गया अप्रत्यक्ष कर। तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो ये आपका बिक्री कर एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 1 एवं 2। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? ठीक है, तो ये सी राजगोपालचारी जो है स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो जब स्वराज दल के नेता सी राजगोपालचारी नहीं थे, इसका मतलब ये तीनों थे, श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास थे और विट्ठल भाई पटेल थे। तो ये तीनों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपका डी के कर्वे, ठीक है, समाज सुधारक थे डी के कर्वे, इसके प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार करना है आपको। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो इसे आप सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 2413, जो कि संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1856 में, ठीक है, याद रखेंगे, लिख सकते हैं आप लोग। संथाल विद्रोह 1856 में, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, नील विद्रोह हुआ था 1860 में और दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। तो इस हिसाब से आपका 2413 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? ठीक है, तो ये बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जाम लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है, तो ये चनहुद्रो जो है बिना दुर्ग का सिंधु नगर था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? ठीक है, तो ये आपका जो है कर्पूर मंजरी या फिर बाल रामायण या हरविलास, तो ये नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि राजशेखर के द्वारा ही ये सब जो है रचना लिखी गई है। बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास, ये टोटल जो है राजशेखर की रचना है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका विदिशा, ठीक है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी, और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो 66 का हो गया आंसर आपका बी नंबर। अब 67 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? तो गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मरेगा? तो ये आपका कराची अधिवेशन में कहा गया, ये एक जो है स्लोगन है, ठीक है। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? तो ये कराची अधिवेशन। क्वेश्चन है 68, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 69 है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करना है आपको, ठीक है। 69 का, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब इसको पारित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में मद्रास महाजन सभा,
ठीक है। मद्रास महाजन सभा कब किया गया था, तो 1884 में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा जो कि 1918 में, और इंडियन सोसाइटी जो है 1872 में। तो आपका 69 का आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये आपका बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्ष रोपण, ठीक है, ये उद्देश्य है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, तो ये आपका उत्तराखंड सरकार ने, राज्य ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, ठीक है। तो 73 का आंसर हो गया आपका पीके मिश्रा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार, ठीक है, जो कि 2019 में किसे दिया गया, तो पीके मिश्रा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ है, तो ये आपका भारत और जापान के बीच जीमैक्स का संपन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हरियाणा, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो 76 का है सी नंबर, सिक्किम में जो है डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे डल्ले खुर्सानी क्या है, तो मिर्च है जो कि सिक्किम में है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कस्टम डिजाइनर को अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है, तो ये आपका जो है भानु अथैया, जो कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध कस्टम डिजाइनर थी, उसका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका ऐश्वर्या श्रीधर हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऐश्वर्या श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो ये आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है, तो ये सूर्यधार झील जो है उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका ये मध्य प्रदेश राज्य में है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 83 में हम लोग देखेंगे, ये रहा, नासा के चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है, ठीक है। नासा ने जो है चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है, तो 83 का आंसर हो गया बी नंबर, जियो को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें जो है दान दी है, तो ये नेपाल सरकार को, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जो है भारत ने नेपाल देश को स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठन को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान में दी है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका 85 का आंसर हो गया ए नंबर, स्विट्जरलैंड में किया गया है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 2 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये आपका गुजरात राज्य में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपका हामिद बकायोको, ठीक है। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हामिद बकायोको बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 89 का आपका हो गया 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो आपका ये हो गया सिंगापुर जो है मानव पूंजी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका ये इसका हो जाएगा बराक ओबामा। एक प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो 93 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला नहीं है, वो है रमेश बैस। ठीक है, और ये जो नजमा हेपतुल्ला है वो मणिपुर के राज्यपाल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, नागालैंड के RN राव एवं त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस, और जबकि नजमा हेपतुल्ला जो है मणिपुर के राज्यपाल है, तो वो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो 94 का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका भूटान के साथ समझौता किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 96, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये आपका मिदनपुरा स्टेशन है, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन है मिदनापुर। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मिदनापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ठीक है, तो ये आपका मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, जो कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में जैसलमेर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ में कौन देश शामिल नहीं है? तो ये आपका मालदीव शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संघ का गठन जो है 1967 को हुआ था। इसमें 10 सदस्य देश है। ठीक है, जिसमें कि मालदीव नहीं है, उसको शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप। ठीक है, राधा मोहन कप हो गया, या फिर इजरा कप है, क्लासिक कप पोलो खेल से संबंधित है। रोवर्स कप, अब एक ये जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो वीडियो हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला सेट जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मैथ को भी डिस्कस करें, मैथ को भी हम लोग कंप्लीट करें, तो एक एक चैप्टर हम लोग जो है मैथ को कंप्लीट करेंगे, अलग अलग चैप्टर को। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मैथ के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।